सभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बीएसएफ ट्रेडमैन 2022 का रिटर्न एग्ज़ाम 4 दिसंबर रविवार को है। तो हमने बीएसएफ ट्रेडमैन 2019 का कंप्लीट पेपर सॉल्व कर लिया है। जिन्होंने भी बीएसएफ ट्रेडमैन का कंप्लीट पेपर नहीं देखा है तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी है बीएसएफ ट्रेडमैन की, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, सहारा रेगिस्तान से संबंधित है, उसी प्रकार माउंट एवरेस्ट किससे संबंधित है। तो दिया गया है सहारा, तो हमें पता है सहारा एक रेगिस्तान है। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, नदी, पर्वत, झरना या जंगल। तो हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट एक पर्वत है, तो माउंट एवरेस्ट पर्वत है। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, हमें इसमें से भिन्नता निकाल के इनमें से कौन भिन्न है। दिया गया है 8, 42, 49 और 35। तो हम देखेंगे कि 8, 42, 49 और 35 में से कौन भिन्न है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 42, 49 और 35 7 के गुणज हैं, 7 की दुनिया में ये आते हैं, जबकि 8 इन सब से भिन्न है। तो 8 आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 8। तीसरा प्रश्न दिया गया है 144, 169, 196 और 210 में से कौन भिन्न है। तो हम जानते हैं कि 144 12 का वर्ग होता है। दूसरा दिया गया है 169, 169 13 का वर्ग होता है। और दिया गया है 196, 196 14 का वर्ग होता है। और ऑप्शन डी में दिया गया है 210, तो 210 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, तो आपका 210 सबसे भिन्न है। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 210। तीसरा प्रश्न दिया गया है ब्लड रिलेशन से, जिसमें दिया गया है ए और बी बच्चे हैं। ए और बी बच्चे दिए गए हैं और यहाँ पर दिया गया है सी के, तो ये दोनों बच्चे ए और बी वो सी के बच्चे हैं। यदि सी माता है, सी माता है बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, ए पुत्री नहीं है मतलब ये लड़का होगा, तो ए लड़का हो गया। तो सी की और ए में क्या संबंध, सी और ए में संबंध पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन सी दिया गया है माता और पुत्र। तो ये दोनों माता व पुत्र का संबंध है इन दोनों के बीच में, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न दिया गया है, किसी कक्षा में रिंकू का अनुक्रमांक ऊपर से 40 तथा नीचे से 29 है। इनको हमें जोड़ना है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो हम इसमें से एक घटा देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकल गई आएगी। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। 40 और 29 को जोड़ेंगे तो 9, 4 और 2 हो जाएगा 6। इसमें से हम घटाएंगे 1, तो 69 में से 1 घटाएंगे तो 68। 68 आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न दिया गया है 2, 3, 5, 6, 8 और 11, 12 में यहाँ पर खाली स्थान के स्थान पर क्या आएगा। तो हम इनके बीच संबंध देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 जोड़ा गया है, यहाँ पर 2, इसी प्रकार यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 2 जोड़ा गया है। तो यहाँ से भी हम 8 में 1, 2, 1, 2, तो यहाँ पर 1 जुड़ेगा। तो 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में फिर 2 जुड़ेंगे तो 11 आ गया, और 11 में 1 जुड़ेगा तो 12 आ गया। तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। ये आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न दिया गया है, यदि प्राइवेट को इस प्रकार से लिखा जाता है और रिस्क को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो दिया गया है रिवर्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं
आर को यहाँ पर 2 से दर्शाया गया है और यहाँ पर भी 2 से, तो आर का हो जाएगा 2, आई को 3 से, भी को 4 से, ई को यहाँ पर 7 से डिनोमिनेट किया गया है, आर को 2 से और एस को 9 से। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन बी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 1/2, 3/4, 5/8 और 7/16। तो इसके अगले पद में क्या आ गया, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखते हैं, 1 में यहाँ पर 2 प्लस किया गया है, 3 में यहाँ पर 2 प्लस किया गया, 5 में यहाँ पर 2 प्लस किया गया, तो 7 में हम 2 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, तो 16 का दुगना कितना होगा 32। तो 9/32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है दृश्य स्मृति से है। इसमें दिया गया है ये आकृति, तो आकृति में चौथे नंबर पर कौन सा आएगा। तो हम देख रहे हैं पहली आकृति में 3 बज रहे हैं, दूसरी आकृति में 6 बज रहे हैं, तीसरी आकृति में 9 बज रहे हैं, तो चौथी आकृति में आप देख सकते हैं 12 बजेंगे। ये वाली आकृति बन जाएगी घड़ी की, तो ये 12 बज जाएंगे। तो ये आपके ऑप्शन डी में दिखाया गया है, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है जिसमें दिया है आपके क्विज टेबल से, इसमें दिखाया गया है कि आकृति हम 1 देखते हैं तो हम इसको डिकोड करते हैं कैसे दी गई है। तो हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 5 × 6 × 4 हम 10 का भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 हो गए, 2 3 6, तो 3 चौके 12 आ गया। और दूसरी आकृति सॉल्व करेंगे हम, तो दूसरी आकृति में दिया गया है 6 7 और 5, इनको हम देंगे 10 से भाग, तो 5 × 5, 5 दूनी 10 और 2 × 2, 2 3 6, 3 और 7 का गुणा करेंगे तो 3 7 21। तीसरी आकृति को हम सॉल्व करेंगे तो पाएंगे 4 × 8 × 10, तो हम 10 से भाग देंगे तो 10 से 10 कट गए, 4 8 32। तो ये आपके ऑप्शन बी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 13 11 8 7 5 3, इनमें से जो एक संख्या गलत दी गई उसको हमें छांटना है। तो हम देखेंगे 13 में से 2 घटाए तो 11, 11 में से यहाँ पे 3 घटाए तो 8, 8 में से यहाँ पर 1 घटाया तो 7 और 7 में से 5 घटाए तो 2 और 5 में से 3 घटाए तो 2 आ गए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सब जगह 2 2 घटाया गया है। यदि हम 11 में से 2 घटाते तो 9 आता और 9 में से 2 घटाते तो 7 आता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 8 गलत दिया गया, आपका ऑप्शन 8 बी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने BSF ट्रेडमेन रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट किया है। यदि आपने BSF का प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो आप इसे देख सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो अब हम प्रैक्टिस सेट के थ्रू करेंगे। अब हम रीजनिंग, मैथ और जीके का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम अपने चैनल पर लाएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भाइयों के लिए जय हिंद।